दोस्तों नमस्कार। आज मैं फेसबुक पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे कि एक मुस्लिम लेखिका ने लिखा है और उसने हिंदू समाज के लोगों के लिए कुछ आंखें खोलने वाली बात की है। मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसने हिंदू समाज के ऊपर उसके गालों पर एक तमाचा मारा है। तो मैं जब इस लेख को मैंने पूरा पढ़ा तो मैं भी झकझोर सा गया एक तरह से। और वाकई मुझे मतलब ये कह सकते हैं कि एक शर्मनाक सी स्थिति पैदा हो जाती है जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं। तो मैं ये आर्टिकल आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। आप इस आर्टिकल को मेरे चैनल के माध्यम से इसको पूरा सुनिए और सुनने के बाद आप ही मुझे बताइएगा कि जिस तरह से शर्मसार मैं इसको पढ़ने के बाद हुआ है, जिस तरह का गुस्सा मुझे आया, क्या वो गुस्सा आपके अंदर भी आता है इस आर्टिकल को पढ़ने अभी सुनने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको पूरा सुनिएगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त लेख है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपकी पहला पॉइंट, आपकी विवाहित महिलाओं ने माथे पर पल्लू तो छोड़िए, साड़ी पहनना तक छोड़ दिया और दुपट्टा भी गायब। किसने रोका है उन्हें? हमने तो तुम्हारा अधोपतन नहीं किया, हम मुस्लिम तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह पहला पॉइंट है उसका, जो उसने हिंदू समाज के लिए कहा है, जो भी आजकल वर्तमान में स्थिति है उसको देखते हुए। दूसरा पॉइंट है कि तिलक बिंदी तो आपकी पहचान हुआ करती थी, तिलक बिंदी तो आपकी पहचान हुआ करती थी ना। तुम लोग कोरा मस्तक और सूने कपाल को तो अशुभ, अमंगल और शोकाकुल होने का चिन्ह मानते थे। आप लोगों ने घर से निकलने से पहले तिलक लगाना तो छोड़ा ही, आपकी महिलाओं ने भी आधुनिकता और फैशन के चक्कर में, फॉरवर्ड दिखने की होड़ में माथे पर बिंदी लगाना तक छोड़ दिया। और यहां मुसलमान कहां पर दोषी है, वो ये पूछ रही है इस लेख के माध्यम से। तीसरा जो पॉइंट है, आप लोग विवाह सगाई जैसे संस्कारों में पारंपरिक परिधान छोड़कर लज्जा विहीन प्री वेडिंग जैसी फूहड़ रस्में करने लगे हैं और जन्म दिवस पर और वर्षगांठ जैसे अवसरों को ईसाई बर्थडे और एनिवर्सरी में आपने उसको बदल दिया है। तो क्या यह भी हमारी यानी कि मुस्लिम समाज की त्रुटि है? चौथा पॉइंट है, हमारे यहां बच्चा जब चलना सीखता है, गौर से सुनिएगा, हमारे यहां बच्चा जब चलना सीखता है तो बाप की उंगलियां पकड़कर इबादत गाह या नमाज के लिए मस्जिद जाता है और जीवन भर इबादत करता है, नमाज को अपना फर्ज समझता है। आप लोगों ने तो स्वयं ही मंदिरों में जाना छोड़ दिया, जाते भी हैं तो केवल 5-10 मिनट के लिए, तब जब भगवान से कुछ मांगना हो। सुन रहे हैं? गौर फरमाइएगा लाइनों पर कि आप जब जाते हैं, हिंदू समाज के लोग मंदिरों में 2-4 मिनट के लिए, और जब जाते में तो जब उनको कुछ मांगना होता है तो तब वो जाते हैं, अथवा किसी संकट से छुटकारा पाना हो। अब यदि आपके बच्चे ये सब नहीं जानते नहीं करते कि मंदिर में जाना क्यों है, मंदिर जाकर आखिर क्या मिलता है, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को बचपन से ही जब वो चलना सीखते हैं तो उनको हम मस्जिद में दरगाह पर लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है, आखिर क्या उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पे पूजा स्थल पे पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं। आपने कभी बताना मुनासिब नहीं समझा, आप बिल्कुल इन चीजों को खत्म कर चुके हैं कि वहां जाकर करना क्या है और ईश्वर की उपासना का क्या मतलब है। तो वो पूछ रही है कि क्या ये भी हमारा दोष है? पांचवा पॉइंट, आपके बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद पोयम सुनाते हैं तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे नवकार मंत्र या कोई वैदिक मंत्र या कोई श्लोक याद करके आपको सुनाते तो आपको गर्व होता। इसके उलट जब आज वे नहीं सुना पाते तो न तो आपके मन में इस बात की कोई ग्लानि है और न ही इस बात पर आपको कोई दुख या खेद है।
हमारे घरों में किसी बाप का सर तब शर्म से झुक जाता है जब उसका बच्चा रिश्तेदारों के सामने कोई दुआ नहीं सुना पाता। हमारे घरों में बच्चा बोलना सीखता है तो हम सिखाते हैं कि बड़ों से सलाम करना सीखो, और आप लोगों ने प्रणाम और नमस्कार को हेलो और हाय में बदल दिया है, तो क्या इसके लिए भी मुस्लिम समाज दोषी है? छठा पॉइंट, हमारे मजहब का लड़का कॉन्वेंट से आकर भी उर्दू अरबी सीखता है। ऐसा नहीं कि कॉन्वेंट में मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी उर्दू भी सीखता है और अरबी भी सीखता है, और हमारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए बैठ जाता है जब भी उसका टाइम होता है। और आपका बच्चा ना हिंदू पाठशाला में पढ़ता है, और संस्कृत तो छोड़िए, शुद्ध हिंदी भी उसे ठीक से नहीं आती। क्या यह भी हमारी यानी कि मुस्लिम समाज की त्रुटि है? सातवां पॉइंट, आपके पास तो सब कुछ था, जिस तरह के कहा भी जाता है कि विश्व में आपकी संस्कृति सबसे पुरानी है, 5,000 से भी ज्यादा 10,000 साल पुरानी आपकी संस्कृति है, या जिस तरह से भी बताया जाता है। तो आपकी जो परंपराएं हैं वो भी, इतिहास भी आपका बिल्कुल गौरवान्वित इतिहास है। बड़ी बड़ी बातें आप करते हो कि हमने पूरी प्रकृति को भगवान के रूप में पूजते हैं। तो आपने उन सबको तथाकथित आधुनिकता की अंधी दौड़ में त्याग दिया, और हमने नहीं त्यागा। बस इतना ही भेद है, आप लोग ही तो पीछा छुड़ाए बैठे हैं अपनी जड़ों से। हमने अपनी जड़ें न तो कल छोड़ी थी और न ही आज छोड़ने को राजी हैं। ठीक है। और अगर हम, हाँ, आठवां पॉइंट, आप लोगों को तो स्वयं ही तिलक, शिखा आदि से, और आपकी महिलाओं को माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र, इन्हें धारण करना अनावश्यक सा लगने लगा है। नौवां पॉइंट, अपनी पहचान के संरक्षण हेतु जागृत रहने की भावना किसी भी सजीव समाज के लोगों के मन में स्वतः स्फूर्ति होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपने ही लोगों को कहना पड़ रहा है, चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। 10वां पॉइंट, जरा विचार कीजिए कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि यह भी विचार कीजिए कि आप अपनी संस्कृति के लुप्त हो जाने के भय आता कहां से है, और असुरक्षा की भावना का वास्तविक कारण क्या है? क्या मुस्लिम समाज उसका वास्तविक कारण है? 11वां पॉइंट, आपकी समस्या यह है कि आप अपने समाज को तो जागा हुआ देखना चाहते हैं, किंतु ऐसा चाहते समय आप स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करने वाला आचरण नहीं करते। बहुत बड़ी बात कह रही है। जैसे बन गए हैं वैसे ही बने रहते हैं। आप स्वयं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो, ऐसा दूसरों को आप में दिखता नहीं है, और इसीलिए आपके अपने समाज में तो छोड़िए, आपके परिवार में भी कोई आपकी धार्मिक बातें नहीं सुनता नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके समाज में अन्य सब लोग भी ऐसा ही आपके जैसा डबल स्टैंडर्ड वाला हाइपोक्रिटिकल व्यवहार, जिसको कि शाब्दिक रूप से पाखंड करते हैं, इसीलिए आपके समाज में कोई भी किसी को नहीं सुनता। क्या यह भी हमारे त्रुटि है, हमारे मुस्लिम समाज की त्रुटि है? 12वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, आपने अपनी दिनचर्या बदली। एक समय था जब आपकी वेशभूषा से कोई भी बता देता था कि यह मारवाड़ी है, या वैश्य परिवार से है, या ब्राह्मण परिवार से है, या क्षत्रिय परिवार से है, या ये भारतीय है। आप लोगों ने अपनी वेशभूषा छोड़ी, आपने अपना खान पान बदल दिया। लहसुन प्याज आलू खाना आपके लिए आम सी बात हो गई है। शराब व मांसाहार भी आपकी आदतों में शुमार हो गई है। तो क्या यह भी हमारी त्रुटि है कि मुस्लिम समाज ने आपको ये सब करने के लिए सिखाया या उकसाया, या वो आपको जबरदस्ती आपसे ये करवा रही है? तो आप समझ गए होंगे
कि ये जो पूरा मैडम ने ये जो लेखिका है मुस्लिम समाज की, नाम इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट ये जिसने भी लिखा है बहुत जबरदस्त बात लिखी है और बिल्कुल बेसिक बातें लिखी हैं जो कि शर्मसार करती हैं हिंदू समाज को। और अगर आप भी अगर इन बातों को सुनने के बाद आहत हुए हो कहीं ना कहीं, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए और हम लोग जो है हिंदू समाज उपहास का कारण ना बन जाए पूरे विश्व में। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपने परिवार से ही जो है स्टार्ट करना होगा। जो भी हमारी जो मूलभूत जो बेसिक हमारी शिक्षाएं हैं, जो मोरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षाएं हैं, जो हमारी वैदिक की नैतिक शिक्षाएं हैं, श्रीमद् भगवत की नैतिक शिक्षाएं हैं, या जो हमारे उपनिषदों की नैतिक शिक्षाएं हैं जो कि प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उनको हमें अपने घर में एटलीस्ट 1 घंटा स्वाध्याय के रूप में अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बच्चों को समझाना होगा और उसके बारे में बताना होगा। अगर हम ये आज, जबकि 2025 जो है सन में हम बैठे हुए हैं, अगर हम आज ये बातें अपनी पीढ़ी को नहीं समझाते हैं तो आने वाला समय आप सोच सकते हैं, और अभी भी वही चल रहा है कि जो चीजें मिसिंग हो गई थी, जो चीजें पहले हम लोग नहीं कर पाए, हमने की, जो हमारी पीढ़ी है हमने की, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी अब हमसे जो पैदा हुई है, वो पीढ़ी किस ओर जा रही है और वो आगे उसका क्या रूप होने वाला है, तो बहुत भयंकर या भयानक स्थिति, भयावह स्थिति दिखती है। और दूसरे लोग हमको समझा रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी बातें करना जो है सोशल मीडिया पर, लेकिन इसको आत्मसात न करना, अपने परिवार से इस नैतिकता की शुरुआत न करना, ये बहुत ही हमें जो है विलुप्ति के कगार पर लेकर जा सकता है। क्योंकि ना तो हम पूर्ण रूप से हिंदू हैं, ना हम पूर्ण रूप से अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति में पाते हैं, तो हम बिल्कुल बीच का जो हिसाब किताब होता है वो वैसे हो चुके हैं। तो उससे वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, बहुत खतरनाक स्थिति है। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें इस पे प्रयास करना होगा और युद्ध स्तर पर घरों में संस्कार पढ़ाने होंगे, बताने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए दोस्तों, देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।